ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हुआ हमला। ईरान के 200 स्टील्थ जेट्स ने बिना वार्निंग के किया अटैक। इमेजिन करो कि एक नॉर्मल फाइटर प्लेन जब उड़ता है, अब आप पूछोगे स्टील जेट्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी सीसीटीवी कैमरा से तुम पकड़ जाते हो। लेकिन स्टील जेट्स एक इनविजिबल प्लेन होते हैं। उनका डिजाइन, उनका पेंट और उनका शेप इतना ही परफेक्ट होता है कि रडार उसे पकड़ ही नहीं पाता, तो एनिमी के रडार तुरंत उसे पकड़ लेता है। ये बिना दिखाई दिए एनिमी के ऊपर पहुंच जाता है, अटैक करता है प्रॉपर टारगेट के ऊपर और बिना आवाज के वापस आ भी जाता है। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया का सांस रुक गया। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत है? उसने भी कॉन्फर्म किया कि ईरान न्यूक्लियर फ्यूल बना रहा था जो बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है। मतलब ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब होता है कि यूरेनियम को इतना पावरफुल बनाना कि उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी जा सकता है। ये वही प्रोसेस है जो हिरोशिमा बॉम्ब बनाने के लिए यूज हुआ था। 13 जून 2025 सुबह के 3 बजे इजराइल ने बिना किसी अनाउंसमेंट के शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। 200 से भी ज्यादा स्टील जेट्स उड़ गया ईरान के ऊपर, जैसे कि F-35, और बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। टारगेट थे ईरान के टॉप जनरल, रिएक्टर्स और मिसाइल बेस। 5 बड़े कमांडर्स को मार दिए गए। इजराइल के स्पाई एजेंसी मसूद ने पहले ही ईरान के राडार सिस्टम को हैक कर लिया था। ईरान सोच रहे थे कि उनका राडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम एकदम सेफ और सिक्योर है, पर वो ब्लाइंड हो चुके थे। मोसाद क्या है? आप अगर नहीं जानते कि मोसाद क्या है, मोसाद एक इजराइल का स्पाई एजेंसी है। जैसे इंडिया के पास रॉ एजेंसी, अमेरिका के पास CIA, वैसे ही इजराइल के पास मोसाद है, जो हैकिंग, असैसिनेशन और सीक्रेट ऑपरेशन में माहिर और दिग्गज है। आप ना जाने तो बता दूं कि हमारा रॉ से भी बहुत ही अच्छा और बेहतर मोसाद है। इसको माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतर एजेंसी। अटैक के 6 घंटे बाद ईरान ने जवाब दिया। उन्होंने 270+ मिसाइल लॉन्च किया और शाहिद ड्रोन्स का भी यूज किया। शाहिद ड्रोन्स ये एक फ्लाइंग बॉम्ब होता है। ये क्वाइटली उड़ता है, एनिमी के ऊपर पहुंचता है और डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाता है। रशिया भी यूक्रेन में इसका ही यूज करता है। इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 मिसाइल सिस्टम ने उनमें से 90% मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। ऑयल के दाम तुरंत ही 11% राइज कर गया। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है। गोल्ड की प्राइस भी बढ़ गया और स्टॉक मार्केट सीधा गिर गया। गैस, ऑयल और फ्यूल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट, फूड सब कुछ महंगा हो जाएगा। दुनिया 2 कैंपस में बट गई है। अमेरिका, फ्रांस, यूके ने इजराइल को सपोर्ट किया और दूसरी तरफ रशिया, चाइना ने ईरान को शील्ड किया। यूएस के बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में आके खड़ा हो गया। वॉर का एरिया अब सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं रहा, पूरी दुनिया खिंच गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक समुद्र में चलाने वाला मिलिट्री बेस होता है, जिसमें फाइटर बेस्ड मिसाइल सब होता है। एक फ्लोटिंग आर्मी कैंप समझो। ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान 1 से 2 महीने के अंदर एक बॉम्ब बना सकता है। इजराइल के पास सैमसंग ऑप्शन है। ये सैमसंग मोबाइल बनाने वाला कंपनी नहीं है, सैमसंग ऑप्शन है। अगर इजराइल डिस्ट्रॉय होने वाला है तो वो अपने दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। एक तरह की रिवेंज प्लान, जैसे कि हम डूबेंगे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे सनम, आपने तो सुना ही होगा। रशिया ने भी दुनिया के कुछ हिस्सों में अपना टारगेट फिक्स करके रखा है अपना न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। डिप्लोमेसी के थ्रू दोनों कंट्रीज को रोक दिया जाए। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का ग्रुप है और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप जो कि इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। यूएसए फुल आर्मी भेज सकता है, लेकिन अब तक सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर का मतलब होता है थोड़े वक्त के लिए वॉर को रोक देना। दुनिया न्यूक्लियर एज पे खड़ी है। आपके घर का राशन से लेके पेट्रोल तक सबका दाम महंगा हो सकता है। ये बस एक न्यूज़ नहीं, आपका फ्यूचर का सवाल है। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो ताकि अगला सच सबसे पहले आप तक पहुंच सके। When missile flies, truth gets barred but not hair.